तो प्रहसिता अर्थात प्रसन्न बालिका कहाँ पहुंच, उसको क्या नहीं आई, नींद भी नहीं आई, उसने नींद भी नहीं ले पाई वो बालिका। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले, सूर्य उगने से पहले वो वहाँ पहुँच गई। सा अर्थात वह, तत्र अर्थात वहाँ, उपस्थिता अर्थात उपस्थित हो गई या वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता तत्र स्वर्णमया प्रसादो वर्तते। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, षष्ठी विभक्ति है, वृक्ष के ऊपर आएगा, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य अर्थात देख कर, विलोक्य का अर्थ यहाँ भी बताया मैंने, विलोक्य का अर्थ होता है देख कर। ठीक हो गया, देख कर। सा अर्थात वह, आश्चर्यचकित, वह हैरान, आश्चर्यचकित का अर्थ होता है हैरान हो गई, संजाता अर्थात हो गई। जब सूर्योदय से पहले वो वहां पहुंची तो वृक्ष के ऊपर उसने वह देख करके आश्चर्यचकित हो गई। क्यों हुई आश्चर्यचकित, यतत्र स्वर्णमया प्रसादो वर्तते, तत्र अर्थात वहां, सोने का प्रसाद अर्थात महल, प्रसाद का अर्थ होता है महल। ठीक हो गया, क्यों आश्चर्यचकित हुई थी, क्योंकि उसने वृक्ष के ऊपर सोने का क्या देखा, स्वर्णमया अर्थात सोने का महल देखा, सोने का महल है, यह देख करके वो क्या होगी, आश्चर्यचकित हो गई थी। यदा काका सहित्वा प्रबुद्ध स्तदा तेन स्वर्ण वृक्षात स्वर्ण गवाक्षात कथितम अहोबाले। देख लीजिए, यदा काका, जब, यदा का अर्थ होता है जब। ठीक है, जब कोवा, सहित्वा कत्वा प्रत्यय है, सहित्वा में कत्वा प्रत्यय है, सो करके। ठीक है, जब कोवा सो करके, प्रबुद्ध अर्थात, प्रबुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध, प्रबुद्ध अर्थात जागा, सो करके उठते हैं ना, जगते हैं, तो सो करके, जब कोवा सो करके जागा, तब उसने सोने, अब स्वर्ण अर्थात सोने, गवाक्षा, गवाक्षा को संस्कृत में गवाक्षा खिड़की के लिए प्रयुक्त होता है, खिड़की होती है ना, खिड़की के लिए प्रयुक्त होता है, गवाक्षा का अर्थ होता है खिड़की। ठीक है, जब कोवा सो करके जागा, उसने सोने की खिड़की से कहा, कथितम अर्थात कहा, सोने की खिड़की से कहा, अहो बाले अर्थात अरे बालिके, अरे बालिके, बाले, बाले स्त्रीलिंग शब्द है, बालिका के लिए प्रयुक्त हुआ है, संबोधन है। तो अरे क्या बोला उसने, अरे बालिके, त्वम आगता, यहाँ पे संधि विच्छेद होगी तो त्वम धन आगता हो जाएगा, त्वम अर्थात तुम, आ गई, आगता अर्थात आ गई, तिष्ठ अहम तव कृते सोपान अवतरयामि तत्कथया स्वर्णमया रजतमयमुत ताम्रमयम वा। अब देखो कोवा क्या कह रहा है बालिका से, बालिका से जब सो करके उठा तो उसने सोने की खिड़की से देखा, अहो बालिके, अरे बालिका तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ रुको, तिष्ठति, तिष्ठ शब्द रुकने के अर्थ में भी चलता है और बैठने के अर्थ में भी चलता है, ठहरने के अर्थ में चलता है। इन अर्थों में तिष्ठ शब्द चलता है, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठता तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठावा तिष्ठामा। तो कोवा ने कहा तिष्ठ अर्थात ठहरो, ठहरो, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, कृते अर्थात लिए। ठीक है, तव मीन्स तुम्हारे, कृते अर्थात तुम्हारे लिए। सोपान, अगर सोपान को हम संस्कृत में सोपान शब्द सीढ़ी के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी के लिए प्रयुक्त होता है सोपान शब्द। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए सोपान उतारता हूँ, अवतारयामि उतारता हूँ, तत्कथय तुम कहो, तुम कहो, तुम बताओ कि स्वर्णमय, रजत
रजतमय मुत ताम्रमय मुत, मैं तुम्हें कैसा सोपान दूं, कैसी सीढ़ी दूं। तुम कहो सोने की दूं या चांदी की दूं या तांबे की दूं। उतारने मतलब तुम्हें यहाँ आने के लिए कौन सी सीढ़ी दूं मैं, ठीक है। सोने की दूं या चांदी की दूं या तांबे की दूं, तुम बताओ, ठीक है। तो कन्या प्रोवाचत, कन्या बोली अर्थात बालिका बोली। अब क्या बोली लड़की, लड़की ने कहा अहम निर्धन मातु दूहिता अस्मि, मैं अहम अर्थात मैं, निर्धन अर्थात गरीब, मातु अर्थात माता की, दूहिता अर्थात पुत्री, अस्मि अर्थात हूँ, मैं क्या हूँ। दूहिता का अर्थ मैंने कहा था कि पुत्री होता है। मैं क्या हूँ, निर्धन माता अर्थात गरीब माता की क्या हूँ, पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, मैं तांबे की ही सोपान से आऊंगी, मैं तांबे की ही सीढ़ी से आऊंगी। आगमिष्यामि अर्थात आऊंगी, आगमिष्यामि ये भविष्यत काल का धातु रूप है, आगमिष्यामि, ठीक है, आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवन माँ ससाद, ठीक है, अससाद होता है, अससाद पढ़ेंगे हम इसको, द, ठीक है, अससाद, ठीक है, भवन अससाद। अससाद का अर्थ होता है जब संधि विच्छेद हो भवन धन अससाद हो जाएगा, ठीक है, भवनम धन अससाद। अससाद मतलब पहुंची, ठीक है, अससाद अर्थात पहुंची भवन में। लेकिन वह, किंतु, परम का अर्थ संस्कृत में किंतु के लिए प्रयोग होता है, किंतु वह सोने की सीढ़ी से ही ऊपर भवन पहुंची, सोने की सीढ़ी से महल में पहुंची, भवन में या महल में पहुंची। ठीक हो गया, अर्थ आया समझ में। एक बार दोबारा समझ लीजिए यहाँ से। सूर्योदयात पूर्व सा तत्रो उपस्थिति, वह सूर्योदय से पहले वहां पहुंच गई। वृक्षों ऊपरी विलोक्या सा आश्चर्यचकिता संजाता, और वृक्ष के ऊपर देख करके वह क्या हो गई, हैरान हो गई कि वहां सोने का महल है। स्वर्णमया प्रसादा वर्तते, कि वहां क्या है, सोने का महल है। यदा काका सहित्वा प्रबुद्धा स्था तेन स्वर्ण गवाक्षा कथितम अहो बाले, जब कौवा सो करके उठा या सो करके जागा, तो तेन उसने सोने की खिड़की से बालिका को बोला, हरे बालिका तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कते सोपानेन अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ। तत्कथया स्वर्णमय रजतमय मुत ताम्रमय वा, तुम कहो सोने की सीढ़ी दूं या चांदी की दूं या तांबे की सीढ़ी में उतारूं। कन्या प्रोवाचत अहम निर्धना दूहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की क्या हूँ, पुत्री हूँ। कन्या बोली मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि, मैं तांबे के ही सीढ़ी से आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवन अससाद, लेकिन परंतु किंतु वह सोने के सीढ़ी से ही सोने के भवन में या सोने के महल में पहुंची। ठीक है, इससे आगे कल पढ़ेंगे, आप इसको समझेंगे। मैंने 2 पैराग्राफ आज आपको बता दिए हैं, इसको आप पहले समझो। ठीक है।